करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसमें जितनी भी नई नियुक्ति है उसका पार्ट 2 है। तो चलते हैं, देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बताएंगे राजीव कुमार है और ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट आपसे पूछने लगे कि बताएं चुनाव आयुक्त, ये जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। और इसका मुख्यालय आपसे पूछने लगे तो आप बताओगे निर्वाचन आयोग का, ये इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपसे इलेक्शन कमीशन का पूछने लगे तो आप बताएंगे ये हो जाएगा नई दिल्ली में। और 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है तो इसकी, तो 25 जनवरी को क्या बनाया जाता? राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता। कब? 25 जनवरी को। तो ये चारों क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बताएंगे राजीव कुमार। स्थापना कब हुई है इसकी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। और 25 जनवरी को क्या बनाया जाता? तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता। ये चारों क्वेश्चन आप इसमें याद रखेंगे। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी कोरियाई सियोल के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे यून सुक ईहोल। क्या नाम है? यून सुक ईहोल। और मुद्रा क्या है यहाँ की? तो दक्षिणी कोरियाई वान है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें नासकॉम के आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन बने? तो आप बताएंगे कृष्णन रामानुजम। और नासकॉम की फुल फॉर्म आपसे पूछने लगे तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को और उसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा साइबेरिया या बेलग्रेड के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर वुसिक। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर वुसिक अभी बने हैं। और मुद्रा आपसे यहाँ से पूछने लगे तो साइबेरियन दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? एना बारबिक। क्या नाम है? एना बारबिक। नेक्स्ट देखें, कल ये क्वेश्चन था नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन आपसे कोई पूछने लगे तो क्या बताओगे? सुमन के बेरी। क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी। ये इसके वाइस चेयरमैन है। क्या इसके वाइस चेयरमैन आपसे पूछने लगे? अध्यक्ष पूछेगा तो वही, ये तो नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन अगर उपाध्यक्ष पूछने लगे तो आप बताओगे सुमन के बेरी। और इसकी नीति की फुल फॉर्म आपसे कोई पूछने लगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इसकी स्थापना बताएं तो 1 जनवरी 2015 में की थी नरेंद्र मोदी ने। ये किसकी जगह पर आया? आप सभी जानते हैं, ये योजना आयोग की जगह पर ये बनाया गया। पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसकी जगह पे नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें सुमन के बेरी। और सीईओ कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। देखिए फिर से ये क्वेश्चन को आप देखेंगे एक बार फिर से नीति के बारे में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछने लगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। मुख्यालय इसका आपसे पूछने लगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। और सीईओ पूछने लगे तो आप बताएंगे अमिताभ कांत हो जाएंगे। ये किसकी जगह पे बनाया गया? मैंने आपको बता दिया योजना आयोग की जगह पर ये बनाया गया। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। याद रखेंगे आप। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा शाहबाज शरीफ। क्या नाम है इनका? नवाज शरीफ के ये लड़के हैं तो जिनका नाम है शाहबाज शरीफ। मुद्रा यहाँ की देखिए तो पाकिस्तानी रुपया। आज़ाद ये कहाँ से हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को ये भारत से अलग हुआ था। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करने लगे तो आरिफ अलवी है। तो ये चारों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री कौन है इसके? शाहबाज शरीफ। मुद्रा कौन सी हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया। आज़ाद कब हुआ था? हमसे एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। देखो जो आसपास के देश हैं ना तो इससे संबंधित करंट अफेयर पूछता है तो 4-5 क्वेश्चन आप याद रख लें, अगर बनता है तो इसमें से पूछ लेगा। फिर से देखते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। स्थापना 14 अगस्त 1947 को। और राष्ट्रपति कौन है इसके? आरिफ अलवी। क्या नाम हो जाएगा? आरिफ अलवी। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे एमुअल मैक्रो। क्या नाम है? एमुअल मैक्रो। और फ्रांस की मुद्रा आपसे पूछने लगे यूरो। और इसकी प्रधानमंत्री आपसे पूछने लगे जीन कॉस्टेस। क्या नाम है? जीन कॉस्टेस। तो एक तो एमुअल मैक्रो इसके राष्ट्रपति हैं, मुद्रा इसकी यूरो है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे जीन कॉस्टेस। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आइवरी द कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे पैट्रिक एर्ची। क्या नाम है? पैट्रिक अर्ची। मुद्रा अगर यहाँ की पूछने लगे तो पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक हो जाएगी। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अलासैन ओटारा। क्या नाम है? अलासैन ओटारा। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट
आपसे पूछेगा DGMO के महानिदेशक कौन है, तो आप बताएंगे मनोज कुमार भाटिया। क्या नाम है इनका? मनोज कुमार भाटिया। नेक्स्ट देखते हैं भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो नाम हो जाएगा अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है NCSC के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे विजय सापला। और NSC की फुल फॉर्म आपसे पूछने लगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। स्थापना आपसे पूछने लगे तो कब है? 19 फरवरी 2004 को है इसकी स्थापना। मुख्यालय अगर कहें तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं GSI के महानिदेशक कौन चुने गए हैं, तो डॉक्टर S राजू चुने गए हैं। GIS का मतलब क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आपसे पूछने लगे तो डॉक्टर S राजू हो जाएंगे। और स्थापना कब हुई इसकी? 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय कहाँ पर है आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और ICC के महाप्रबंधक कौन है, तो आप बताएंगे वसीम खान। क्या नाम है इनका? ICC के प्रबंधक कौन है? वसीम खान। अगर आपसे पूछने लगे ICC के स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे 15 जून 1909 को हुई थी। नेक्स्ट मुख्यालय आपसे पूछने लगे इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष है इसके ग्रेस बॉर्ले। क्या नाम है? ग्रेस बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के पूछने लगे आपसे मनोज पांडे। स्थापना कब हुई है थल सेना की, तो आपको पता 1 अप्रैल 1895। और इसका मुख्यालय आपसे पूछने लगे तो बताओगे आप नई दिल्ली। मोस्टली ज़्यादातर आपको नई दिल्ली में मिलेंगे हेडक्वार्टर। और ये सभी जानते हैं भारतीय थल सेना का दिवस कब बनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस बताएंगे कब बनाया जाता, तो याद रखेंगे ये बनाया जाता 8 अक्टूबर को बनाया जाता। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा G20 के नए मुख्य समन्वय कौन बने, तो आप बताएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। और जो नेक्स्ट है ये 2023 में सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो ये भारत में ही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा यह देश मतलब 19 देश और यूरोपियनों का एक संघ है। अगर इसकी स्थापना की बात करें 26 सितंबर 1999 और भारत भी G20 का एक हिस्सा है। और पहला सम्मेलन आपसे पूछने लगेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट G20 का कहाँ हुआ था, तो 2008 में अमेरिका में। और अब ये 16वां कहाँ पे होगा? 2021 में भी इटली में हुआ। और 17वां 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। नेक्स्ट है IPGA के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे विमल कोठरी। और आपसे पूछने लगे इसकी फुल फॉर्म, तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। क्या है? इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन। मुख्यालय की बात करें आपसे लगे तो क्या बताएंगे आप? मुंबई में इसका IPGA का मुख्यालय। नेक्स्ट है NCM के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। NCM की फुल फॉर्म क्या? नेशनल कमीशन फॉर मिनिस्ट्रीज माइनॉरिटी की, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। नेक्स्ट है इसकी स्थापना आपसे पूछने लगे कब हुई थी, तो 17 मई 1993 को। चलते हैं देखें नेक्स्ट, इसका आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, तो आप इसका मुख्यालय बताएंगे कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक मामलों के कौन है? इंपॉर्टेंट है मुख्तार अब्बास नकवी। UPSC के अध्यक्ष पूछने लगे कौन है? मनोज सोनी। और इसकी स्थापना UPSC की पूछने लगे तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय भी आप याद रखेंगे नई दिल्ली। और दिल्ली के नए सचिव कौन बने हैं, तो आप बताएंगे नरेश कुमार। पुदुचेरी के नए सचिव बने हैं कौन? राजीव वर्मा। और इसकी अगर बात करें तो 1 नवंबर 1954 को सचिव पद की मतलब ये हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? N रंगस्वामी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्टर एंड गेबल इंडिया के नए CEO कौन है, तो आप बताएंगे LV वेदनाथन। क्या नाम है? LV वेदनाथन। नेक्स्ट है विप्रो ने भारत का नया देश प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे सत्य ईश्वरन। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये विप्रो कौन सी है? भारत की सबसे तीसरी बड़ी कंपनी है। और इसकी स्थापना की बात करें 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है ASCI की नई CEO कौन बनी है, तो आप बताएंगे मनीषा कपूर। और ASCI की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे एडवर्स्टिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें तो 1985 में। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। अध्यक्ष कौन बने, तो आप बताएंगे सुभाष कामट। और सोवलिना के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट गोलोब। क्या नाम है? रॉबर्ट गोलोब। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की क्या है? यूरो।
और इसके राष्ट्रपति की बात करें यहाँ के, तो इनके राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा बोरत पहोर। क्या नाम हो जाएगा? बोरत पहोर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट कोच कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी बने, तो आप इनका याद रखेंगे। इनका नाम हो जाएगा एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। क्या नाम है? एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। नेक्स्ट है UNHRC के मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ कौन है? तो आप बताएंगे इयान फ्राई। क्या नाम है? इयान फ्राई। और UNHRC की फुल फॉर्म पूछने लगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट स्थापना की बात करें 2006 में, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो आप बताएंगे जिनेवा में। नेक्स्ट है NDA के कमांडेंट कौन है? तो आप बताएंगे अजय कोचर। और स्थापना कब हुई है इसकी? 7 दिसंबर 1954 को। और मुख्यालय की बात करें लगे तो आप मुख्यालय कहाँ बताएंगे इसका? पुणे में हो जाएगा। और इसका क्या मोटो, आपसे इसका मोटो पूछने लगे तो मोटे बताएंगे आप इसका सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट, संघाई संगठन के महासचिव कौन है? तो आप बताएंगे झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग। और भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। देखिए इसमें इतने क्वेश्चन मतलब रिपीट हो चुके हैं जो पहली वाली वीडियो में भी आ चुके हैं, तो मोस्टली तो आपके आधे से ज़्यादा इसमें पहले वाले वीडियो के हैं। जैसे भारत के नए सचिव कौन है? विदेश सचिव, तो ये भी विनय मोहन क्वात्रा भी आ चुका है इसमें। नेक्स्ट है टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? N चंद्रशेखर, ये भी कल का है। और टाटा सन्स की आपसे स्थापना पूछने लगे 1867, मुंबई में मुख्यालय है। और इसका मतलब अगर आपसे पूछने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फ्यूचर जनरल एंड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने? तो ब्रूस डी बॉयज़। क्या बने? ब्रूस डी बॉयज़। स्थापना 2000 में, मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। नेक्स्ट है डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनी है? जसलीन कोहली। ये भी कल वाली वीडियो में हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे जसलीन कोहली। क्या नाम है इसका? जसलीन कोहली। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को उच्च स्तरीय समूह के लिए भारत को नियुक्त किया गया, तो ये अरुणिमा घोष हो जाएगा। ये भी कल का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपसे पूछेगा यूनिसेफ के सह अध्यक्ष कौन बने? तो आप बताएंगे अश्वनी यार्डी। क्या नाम है? अश्वनी यार्डी। और भारतीय मूल की किस महिला को नौसैनिक अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव व रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे शांति सेठी। और रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन हैं? तो आप बताएंगे विनोद जी खंडारे। क्या नाम है? विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO पूछने लगे, तो हिसाशी तायूची। क्या नाम है? हिसाशी तायूची। स्थापना की बात करें 1982 में, नई दिल्ली में इसका वो है। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, तो आप इसको भी याद रखेंगे, आ जाएगा शाहदर बर्दी मोहम्मदोव।